तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिन की शुरुआत हम परमात्मा का नाम लेते हुए करते हैं और आज हम दोहावली पढ़ेंगे जिसमें रहीम, रिंद जी और अन्य कई कवियों की वाणी है। बच्चों, दोहावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। दो प्लस आवली। दो का मतलब दो और आवली का मतलब पंक्तियाँ, अर्थात दो दो पंक्तियाँ। और ये दो पंक्तियाँ गागर में सागर भरे हुए होती हैं। गागर में सागर का मतलब थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। ठीक है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है और इसका नाम है नीति के दोहे। ठीक है, सबसे पहले इसमें रहीम जी के दोहे हैं और उसमें पहला दोहा है, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसोटी जो कसे सोई साचे मीत। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में सभी जो हैं, अगर आपके पास कुछ है, ठीक है, तो आपके सगे हैं। और ये अब से नहीं, ये बहुत पुराने समय से यही चला आ रहा है। ठीक है, सभी हमारे सगे संबंधी तब तक हैं जब तक हमारे पास धन दौलत होती है, और जैसे ही वो चली जाती है वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन रहीम जी क्या कहते हैं, विपत कसोटी जो कसे, जो मुसीबत के समय आपके काम आता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, सेकंड है, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाए। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि किसी भी दोहे की शुरुआत जब करते हैं तो शुरू में हम क्या कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की दोहावली, और इसका नाम है नीति के दोहे। तो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दर्ज नीति के दोहे में से लिया गया। और इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं, जो भी आपको दोहा आता है उस दोहे में क्या बताना चाहता है लेखक, उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो पहले में जैसे उसने कहा था कि दुनिया में सब तब तक आपके हैं जब तक आपके पास कुछ है। ठीक है, तो दूसरे में वो क्या कह रहे हैं रहीम जी कि एक निष्ठ भाव से जब हम काम करते हैं, परमात्मा की आराधना हो या कुछ और, जब हम पूरी लगन के साथ उस काम को करते हैं तो वो काम जो है सही हो जाता है। एक साधे सब सधे। ठीक है, एक काम को सही करने से बाकी सभी काम अपने आप सही हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी पेड़ की मूल को, मूल होता है जड़ को, उसकी जड़ को पानी देते हैं और वो पानी जो है वृक्ष के बाकी सभी हिस्सों में पहुंच जाता है और वो पेड़ जो है वो फलने फूलने लग जाता है। ठीक है, बाकी सारे उसके भाग जो हैं वो अपने आप उससे तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। तो एक काम सही करने से बाकी सभी काम अपने आप सही हो जाते हैं। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार हम किसी पेड़ की जड़ को पानी देते हैं तो वो सब हिस्सों तक पहुंच के उसमें फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है, तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान कह रहीम पर काज हित संपत्ति संची सुजान। सुजान मीन्स
अच्छे व्यक्ति, सुजन, सु मीन्स अच्छा, जन मीन्स व्यक्ति। ठीक है, इसमें वो क्या कहते हैं कि पेड़ अपने फल आप नहीं खाते, सरोवर अपना पानी आप नहीं पीते, इसी तरह जो अच्छे लोग हैं, सुजन अच्छे लोग हैं, वो धन इकट्ठा तो करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, पर मीन्स दूसरे, काज मीन्स काम और हित मीन्स भला, वो पैसा या अन्य चीज़ें इकट्ठी करते हैं किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए। ठीक है, तो वो जो अच्छे लोग हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। और लास्ट इसका रहीम जी का, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सुई का करे तलवार। इसमें हम रहीम जी हमें ये समझा रहे हैं कि दुनिया में छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, कोई भी व्यर्थ नहीं होती, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, कभी कभी छोटी चीज़ भी बहुत काम की होती है। बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ के महत्व को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, क्योंकि सुई का काम है सिलना और तलवार का काम है काटना। तो जहाँ चीज़ को सिलना है वहाँ सुई चाहिए और जहाँ काटना है वहाँ तलवार चाहिए। तो दोनों का अपना अपना काम है। देखने में तलवार बड़ी है, सुई छोटी है, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। तो बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ों के महत्व को नहीं भूलना चाहिए, हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। दूसरे हैं बिहारी जी के, और इसमें पहला है कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बो रात है, यह खाए बोराए, वह खाए बो रात है, यह खाए बोराए। इसमें जो बिहारी जी हैं वो क्या कह रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुन रहे हो ना। बिहारी जी इसमें क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कनक, एक कनक सोना। ठीक है, एक कनक का मतलब क्या है, सोना, और एक कनक होता है धतूरा, नशीला पदार्थ। ठीक है, दोनों के नाम सेम है लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। इसमें महाकवि बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे की तुलना में सोना जो है वो 100 गुना अधिक नशा रखता है, पैसा अधिक नशा रखता है, क्योंकि धतूरे को तो खाने पर नशा होता है, लेकिन सोने के पास आने पर, पैसे के पास आने पर ही नशा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि जब इंसान के पास धन संपत्ति आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, घमंडी, अहंकारी हो जाता है। ठीक है, अगला है यही आशा अटक्यो रहे, अली गुलाब के मूल, हो इहे बहुरी बसंत ऋतु, इन डारन पे फूल। तो इसमें हमें आशावादी होने के लिए कहा गया। कभी कहते हैं कि फूल ना होने पर भी भंवरा इस उम्मीद से गुलाब की जड़ के साथ या उसके पास लगा रहता है, किस आशा से, कि फिर बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल खिल जाएंगे। इसी तरह मनुष्य को भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सोहत संग समान सो ये कहें सब लोग, पान पीक ओठन बने नैनहु काजर जोग। इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव वालों का साथ सदा बना रहता है। जैसे अच्छे स्वभाव वाले लोगों का साथ अगर हम करते हैं तो क्या होता है, हम भी अच्छे बन जाते हैं। एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही सदा रहता है, ऐसा ही सब लोग कहते हैं। वो कहते हैं बिहारी जी, ऐसा ही सब लोग कहते हैं, क्योंकि पान की पीक की लालिमा जो है उसे आँखों में नहीं लगाया जाता, होठों पर रखा जाता है, और काजल जो है वो आँखों को शोभा देता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना स्थान है। इस तरह हम अच्छे लोगों का अगर साथ करते हैं तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। बेटा नेक्स्ट है, गुणी गुणी सबके कहें, निगुणी गुणी न होत, सुन्यो कहु तरु अरकते, अरक समान उदोत। एक अरक का मतलब होता है सूर्य, और एक अरक का मतलब होता है कड़वा पौधा जो जहरीला होता है।
ठीक है। इसमें बिहारी जी क्या कहते हैं कि किसी गुणहीन व्यक्ति को गुणवान कहने से वो गुणवान नहीं हो जाता। जिस प्रकार अर्क एक सूर्य और दूसरा अर्क जो है वो आग का पौधा, वो चमकता तो है लेकिन वो सूर्य नहीं हो सकता। ठीक है। सभी के गुण जो है अलग अलग होते हैं, नाम एक होने से उनके गुण जो है वो एक नहीं हो सकते। राइट। आगे वृंद जी के हैं और उसमें पहला है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान या निशान। कविता की भाषा है ना, तो निशान को निशान कि बार बार अभ्यास करने से बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। सुजान, फिर वही सुजन, अच्छा व्यक्ति। बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी के बार बार सिल होता पत्थर पर, बार बार पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक है। अगर एक पत्थर जो है उस पर निशान पड़ सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। बार बार कोशिश करने से कोई भी काम हो सकता है। ठीक है। बार बार अभ्यास करने से बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी के बार बार पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, फेर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। इसमें वृंद जी क्या कहते हैं कि अगर आप किसी से छल कपट करते हो, किसी से बेईमानी करते हो, तो ये एक बार तो चल सकता है लेकिन बार बार नहीं। जैसे लकड़ी के बर्तन में, हांडी होता है बर्तन, काठ होता है लकड़ी, जैसे लकड़ी के बर्तन में एक बार खाना बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। दूजी मतलब दूसरी बार नहीं। आप किसी से अगर बेईमानी करते हो, किसी को धोखा देते हो, तो वो एक बार तो चल सकता है, बार बार नहीं। ठीक। नेक्स्ट है, मधुर वचनते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। कहते हैं किसी को क्रोध आ रहा हो और आप मीठा बोल दो तो सामने वाले व्यक्ति का जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। ठीक है। आपके मीठे वचनों से उत्तम जन मतलब जो अच्छा व्यक्ति है उसका अभिमान गायब हो जाता है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है। जिस प्रकार उबलते हुए दूध पर अगर पानी के थोड़े से छींटे डाल दिए जाएं तो वो नीचे बैठ जाता है, इसी तरह अच्छा व्यक्ति भी अगर उसे गुस्सा आ गया और सामने वाला व्यक्ति मीठा बोलता है, उसके वचन मीठे हैं, तो उस व्यक्ति का जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। ठीक है। और लास्ट है, अरि छोटो गनिए नहीं जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारक तनिक अंगार। इसमें भी वो यही कह रहे हैं वृंद जी कि किसी को छोटा मत समझिए, छोटी चीज़ भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। ठीक। बिगाड़ मीन्स बिगाड़ सकती है। तृण होता है घास, घास के समूह को हल्की सी चिंगारी मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी आग में बदल सकती है। ठीक है। जैसे एक आग की चिंगारी अगर किसी घास के समूह में चली जाए तो वो आग पकड़ लेती है, इसी तरह किसी को छोटा मत समझिए, वो आपका बड़े से बड़ा काम भी बिगाड़ सकता है। ये कहा जाता है कि हाथी जो है उसको एक चींटी नुकसान पहुंचा सकती है। हाथी देखने में कितना बड़ा और चींटी कितनी छोटी है। तो इस तरह जीवन में हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ का अपना महत्व है। तो इस तरह बच्चों आज हमने किस किस के पढ़े, हमने रहीम जी के, बिहारी जी के और वृंद जी के। ठीक है। तो आप सब ने मेरे ख्याल इसको पूरी अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपके बहुत काम आएंगे, और इसे बार बार आप दोहराकर इसे अच्छी तरह समझ लेंगे और इसके मीनिंग को, इसका जो अर्थ है, इनके जो अर्थ है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।